2025 में पहला गोचर शनि का राशि परिवर्तन मीन में 29 मार्च 2025 को होने वाला है। शनि का नाम जब आता है दोस्तों तो कर्मों का हिसाब किताब जो है वो खुल जाता है। शनि का मतलब होता है जीवन के अंदर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों कष्ट इंसान भोगता है। प्रॉपर्टियों का बनना, प्रॉपर्टियों का बिकना, बैंक पे आपका मकान जो है वो प्लेज हो जाना, नौकरी नहीं मिलना, घर पे अंदर मियाँ बीबी के कलेश, लिटिगेशन, थाना कोर्ट कचहरी, झगड़े, ये बीमारियां, ये सब का सब संताप जो होता है शनि देता है। इसके पीछे दंड। तो 29 मार्च 2025 को कौन सी वो राशियां हैं जिनको रहना होगा सावधान, और किन के दिन जो है वो बदलने वाले हैं, और कौन सी राशियां जो है वो दूर होंगी शनि की दैया और साढ़े सती के असर से। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आपका वेलकम। चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब आप हमेशा करते हैं, तो ये वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों बात करूंगा मेष लगन की। जो भी ये राशिफल रहेगा ये लगन पे आधारित है, आपने राशि से नहीं देखना है। अगर आपका मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, तभी आपको ये चीज देखनी है। ठीक है जी। तो मेष लगन के आएंगे शनि भाग्य घर के अंदर। 2025 से लेके 2027 का जब पहला 2.5 साल जो है वो शनि आपके 12वें घर से गोचर करेंगे। 12वें घर में शनि होता है उत्तम, बृहस्पति का राशि है, राहु का बाप है। तो 12वें घर में शनि कहता है दोस्तों कि अपना मकान ऐसे इंसान को नसीब नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों के लिए अगर वो मकान बनाना शुरू कर दे तो 12 मकान जो है वो बना बना के बेचता है, और खुद के पास भी उसके 12 मकानों की प्रॉपर्टी जो है वो बन जाती है। तो प्रॉपर्टियों के काम में लगाया हुआ पैसा मेष लगन वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। दूसरा, 12वें घर में शनि का बैठना होता है नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन नहीं करना। और तीसरा, बृहस्पति की राशि है मीन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा धर्मी होकर चलना है। दूसरों के प्रति मन में कभी भी मैल नहीं रखनी है। तो शनि के आने वाले 2.5 साल आपको अच्छे और नेक फल दे सकते हैं। बात मेन चीज, मेष लगन वालों को शनि के यहाँ पे दान जो है वो नहीं करने हैं, ये चीज ध्यान रखना। बात करूंगा वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन के 11वें घर से शनि का होगा गोचर। 11वें घर का मतलब होता है 11 गुना इनकम। तो 2-2.5 साल शनि देने वाले हैं खूब सारा पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, ब्रांड, ये सब देंगे। कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे आपने शनि को इनएक्टिव नहीं करना, नॉन वेज खा के, मांस खा के, मदिरा पी के, या फिर आपने स्मोकिंग करके। शनि 11वें घर में कहता है दोस्तों कि प्रैक्टिकल होकर चलना है। शनि के दान भूल के भी नहीं करने हैं। और प्रॉपर्टियों में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, कोई मकान के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो, उसे बेचना चाहते हो, तो वृषभ लगन वालों के लिए 2.5 साल बड़े प्रॉफिटेबल रहेंगे। इनकम के रास्ते जो है वो शनि खोल देगा। शनि के दान मत करिएगा। बात करूंगा मैं मिथुन की। मिथुन के कर्म भाव में शनि आ रहे हैं दोस्तों। कर्म भाव का मतलब होता है कुंडली का 10वां घर, और 10वें घर में शनि खुद के ही राशि में आ रहे हैं। हालांकि राशि वो मीन है, लेकिन काल पुरुष के अकॉर्डिंग वहां पे मकर राशि बनती है। तो शनि जब कर्म घर के अंदर आते हैं तो कंडीशन अप्लाई होती है कि शनि खुद के घर के अंदर है। तो यहाँ पे शनि आपसे मेहनत करवाएगा, 2-2.5 साल आपके रास्ते खोलेगा, जॉब देगा। पर ये 2-2.5 साल आपके एवरेज भी नहीं बोलूंगा और मैं संघर्ष भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये 2-2.5 साल आपको ऊंचाइयां भी शनि बहुत देगा। कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्यादा नहीं होना है, धर्म कर्म के कामों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है, अपना काम करना है, अपने पैसे लेने हैं, डेली रूटीन खराब नहीं करना, और सबसे जरूरी 10 अंडों को खाना जो है वो आपने जरूर खिलाना है। 6-6 महीने बाद शनि आपको नेक उत्तम फल देगा। बात करूंगा कर्क राशि की, कर्क लगन की। तो कर्क लगन के भाग्य भाव में शनि है, फिर बृहस्पति का घर है। तो भाग्य घर में शनि कहता है कि यहाँ पे इंसान बहुत मेहनत करता है, खुद की मेहनत उसके काम नहीं आती, 3 पीढ़ियों तक पालने की हिम्मत रखता है अगर शनि नेक हुआ, अगर बृहस्पति नेक हुआ। तो घर की जो छत है, छत के ऊपर जो भी आपने कूलर, पक्के, क्लटर्स, कोई भी किसी भी तरह का जमावड़ा जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है राहु से रिलेटेड, तो घर की छत को बिल्कुल साफ कर दे। 9वें घर में शनि के लिए बृहस्पति को कायम करें। मंदिर में जाके ब्राह्मण को 900 ग्राम चने की दाल जो है वो डोनेट करें। मजदूरों की सेवा करें, मजदूरों को दूध का दान जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। राशि भी आपकी और लगन भी आपका कर्क है, तो दूध का दान मजदूरों को किया हुआ आपको यहाँ पे नेक फल दे सकता है। बात करूंगा सिंह लगन की। सिंह लगन का 8वें भाव से शनि का गोचर होगा। अब 8वें भाव का मतलब है शनि का ढैया,
और अष्टम दैया जो होता है दोस्तों वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है। कष्टकारी का मतलब होता है कि यहाँ पे इंसान जो होता है वो संन्यास ले लेता है। उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसको लगता है कि मेरा जीवन में सारे के सारे दुश्मन बन गए, मेरे काम नहीं बनते, मैं डिप्रेशन में हूं। और 8वें घर के शनि के लिए बोला गया है कि ऐसे इंसान को भूल के भी मकान जो है वो कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन या अपने नाम से बिल्कुल भी नहीं लेना। 2-2.5 साल आपकी तपस्या के योग शुरू हो गए हैं तो भूल के भी ये काम मत करिएगा। तपस्या करो, भगवान का नाम लो, शनि आपको इस जंजाल से जो है वो निकाल देगा। बात करूंगा कन्या की। कन्या के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन साल जो है वो बनने वाला है 2027 तक। जितना पैसा कन्या लगन वाले कमाना चाहते हैं कमा लो। मकान नहीं है, मकान बनेगा। मकान ऑलरेडी आपके पास है तो कंस्ट्रक्शन में लगाया हुआ पैसा 100 गुना इनकम, 10 गुना इनकम आपको दे सकता है। कंडीशन अप्लाई है कि शनि के दान नहीं करने। अगर आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े काम आप लोग कर रहे हैं और लगन आपका कन्या है तो भूल के भी शनि का दान मत करना। और लेबर्स को खुश करना। शनि मंदिर में जाके आप आरती पढ़ सकते हैं, लेकिन शनि मंदिर में सरसों का तेल, काले माह, काले तिल बिल्कुल भी दान नहीं करने। और मन में किसी के प्रति कोई जेलसी की भावना नहीं रखनी। अपना कैरेक्टर बिल्कुल ठीक रखना है। प्रॉपर्टियों के कामों में पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा डबल होके आपका मुनाफा होगा। मकान जरूर बनेगा आपका। बात करूंगा मैं तुला की। तुला के छठे का शनि बन रहा है। छठे भाव में शनि रोग, ऋण, शत्रु सबको खराब जो है वो खत्म करते हैं। छठे के शनि में अचार जो है वो नहीं लेना होता। चमड़े के कोई भी आइटम, चाहे वो जूते हैं, चप्पल हैं, पर्स है, वो इस 2-2.5 साल के अंदर परचेज मत करना अगर आपके वर्ष फल में भी शनि खराब है। छठे के शनि के लिए आपको यहाँ पे काले कुत्ते की सेवा करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। काले